भाई अगर लॉयर्स वगैरह अफोर्डेबल होते तो कॉमिक्स एक दूसरे पे डिफेमेशन करते रहते। पता नहीं यार, मतलब अभी अफोर्डेबल ही है। लॉयर्स अफोर्डेबल नहीं है। कौन है महंगा बता? सबसे बड़ा लॉयर अगर मेरे को तेरे तेरे पे अगर डिफेमेशन केस करना होगा, हाँ, तू सबसे बड़ा लॉयर हायर करूंगा। क्यों? बस ऐसे Easy है। इजी है। नहीं जॉब भाई, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उसे लॉयर को। अगर मैं तेरे को सरकारी वकील से डिफेमेशन केस में हरा दूं, तो सरकारी हरा सकते हैं। हरा सकता है ना? हम्म। बस तो फिर अबे मैं कुछ बात सोच रहा था बहुत ही सर बढ़िया। ये कह रहा था मैं अच्छा महंगा प्राइवेट वकील अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा डिफेमेशन केस है और सरकारी वकील लेके गया हूँ। जज के भी फेवरेट वकील तो होते ही होंगे कोर्ट में। हाँ अशोक, तेरा केस बन रहा 26 को। फांसी दे दूं तेरे को भी। पता। बट भाई जज देख ऐसे कोर्ट में कई बार रहता है कि अगर कोई फालतू वो उधर से बोल रहे हो तो उसको बाहर भगाना या किसी को भी डांट देना, तो बट वो सिर्फ फांसी की सजा तो जो कटघरे में उसी को दे सकता है ना। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत हंस रहा है। ले आज फांसी आज टांग दो। दो पैर टूटेंगे आज। क्या तुमने, और तुमने 3 लड़कियां मोलेस्ट करी है 10 महीने। ये पीछे की कर रहा है। फांसी अभी 10 महीने आपके, हाँ। 3 लड़कियां मोलेस्ट करी है, टेक इट और लीव इट। भाई ऑफर इज ऑन द टेबल होना चाहिए हमेशा जज की तरफ से। टेक इट और लीव इट। हाँ भाई टेक इट और लीव इट। पर तेरे को अपना केस लड़ता रहना पड़ेगा जब तक तू लीव इट बोलता रहेगा ना। यही है, जस्ट जिस दिन तूने टेक इट, जिस दिन तूने टेक इट कर लिया उस दिन तेरा केस सॉल्व है और तू अंदर है। नहीं तो टेक इट और लीव इट है हमेशा। हाँ। तो तू हमेशा वो वकील हायर करेगा जो तेरे को लीव इट वाली डील पे कन्विंस कर पाए। कैसा लगा मेरा आइडिया? टेक इट और लीव इट। लीव इट। लीव इट। दोबारा बता। ओ भाई क्रेजी है भाई। लाइट का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ मैं। लाइफ का बिजनेस। भाई एक कौन सी जगह जहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात वाला सीन रहता है? अलास्का। तो वहाँ पे एक टाइम पे तो बहुत लाइटें बिकती होंगी हाँ और एक टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। सर्दी गर्मी वाला माहौल हो गया ना वो तो। जैसे कि पता नहीं, मतलब सर्दी और गर्मी में बिल्कुल ऑपोजिट चीजें बिकती है ना। लाइट तो उतनी बिकती है। लाइट हाँ, पर कुछ और मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बल्ब बिकना। लाइट से क्या कंपेयर करेगा? और कंबल। हाँ हाँ कंबल। पता ही तो मेरे को। बैक टू द बेसिक्स। हाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात। एक मूवी बनी है वेम्पायर्स के ऊपर, वो कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा। जब अलास्का में 30 दिन के लिए किसी वजह से रात हो जाती है, 30 दिन लगातार एक गांव में, तब वेम्पायर्स बाहर निकलते हैं कि इसी दिन काम वेट कर रहे थे। जिस दिन सिर्फ रात हो, मतलब इन्हीं रातों का हम वेट कर रहे थे। कैलेंडर लिया आपने हमारे वाला। हाँ अब उनका कैलेंडर चलेगा 30 दिन। पर ऐसे रह सकते हैं कि दिन में अलग आदमी रहेंगे, सड़कों पे रात को अलग रहेंगे। 2 शिफ्ट ऑफ हाँ, पीपल हाँ। मेक सेंस, बट जरूरी भी तो नहीं है। क्या 2 शिफ्ट करना? हाँ कोई भी काम इतना जरूरी नहीं होना चाहिए कि 2 शिफ्ट लगवानी पड़े। सारे काम रात को बंद रहने चाहिए कि वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज और ये भूतिया हरकतें हो पाए। हाँ बहुत मुश्किल है रात को कि तेरे को मेरे को कहीं तंत्र विद्या टाइप कुछ करने जाना है खाली बिल्डिंग खंडर में, तेरे को कहीं ना कहीं कुछ लोग काम करते मिल जाए। पैक हो रहे सामान पैक हो रहा है। ऊपर वाले पे तांत्रिक बैठता है रात को। रात को भी खाली जगह ढूंढना मुश्किल हो गया भाई अब तो। खाली जगह ढूंढना।
एक भी भाई क्रेजी वीडियो देखी जापान की, जेल का, उसमें वो दिखा रहे थे। तो वहाँ पे अगर किसी को वो मारने की सज़ा देते हैं फांसी वाली, तो जल्लाद वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके जो रूम है एग्जीक्यूशन रूम, उसमें और उसके इधर 3 लोग खड़े रहते हैं और दीवार पे 3 बटन लगे होते हैं और तीनों साथ में दबाते हैं। तो किसी को एक्चुअली पता नहीं चल पाता कि तीनों में से कौन से वाले से हुआ है। 3 जल्लाद हैं। एक भी नहीं है, या फिर 3 है। 3 से वो नॉर्मल पुलिस ऑफिसर है नो। जिनका काम यही है। हाँ ये तो, और ऐसे तो बोलते हैं जापान, एफिशिएंसी जापान की बहुत ज़्यादा है, वहाँ का एक बंदा 3 बंदों के काम कर लेता है, ये तो 3 बंदे एक बंदों का काम कर रहे बट हैं। फिर वो ये ना कि वो गिल्ट नहीं रहेगा ना किसी में कि मैंने एक बंदा वो मार तो दिया। मैं कंसेप्ट समझ गया, पर एक आदमी का काम 3 आदमियों से कराने का मतलब ही नहीं है। एक आदमी को 3 बटन दे दो और तीनों दबाने हैं। तीनों में से एक में मरेगा और तीनों आपको दबाने और जो गलत दबाएगा उस पर पिटेगा। तीनों आपको दबाने। अब उस वो बंदा भी फिर भी ये अच्छा, है। अगर अब उसकी बड़ी कंफ्यूजन ये है कि कौन से वाले से मरा है, ये नहीं है कि मरा है या नहीं मरा है। कौन सा बटन एक्चुअल में काम करता है, पूरा रिटायरमेंट हो जाएगा। अब उसकी लाइफ में मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं बंदे मारता था अब उसका कौन सा बटन है वो? अपने पोतों को यही बताता था कि एक बटन है, बंदे मारता था। ये ज्यादा बढ़िया है। अगर 3 बटन से तेरी साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर 3 बटन है और तीनों में से एक से बंदा मरता है, तो तू पहले कौन सा दबाएगा? भाई पहले वाला तो नहीं दबाऊंगा। पहले वाला तो मारना चाहता है उसको अगर तू किसी को मारना चाहता है, 3 बटन है, अब कौन सा दबाएगा? पहले में तो नहीं मारूंगा। पहले मरेगा, पहले ऐसे नहीं होता कि पहले वाले से मर जाना चाहिए। नहीं नहीं, दूसरे में मारूंगा। दूसरे पे मारेगा। दूसरा देख, दूसरा फेयर है, क्योंकि जब तूने मेरे को कोई चीज़ दी है तो उसमें कुछ तो इंटरेस्टिंग करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर वो ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे ये चीज़ खत्म हो जाएगी कि 3 चांस मिलने बंद हो जाएंगे कि ये तो सभी पिछले 200 साल से पहले पे मार रहे हैं। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कभी बनेगा ही नहीं। वही ना। मेक सेंस। और तेरे को किसी को बचाना है 3 में से एक, अब बचाना है तो, बट अगर मैं नहीं बचाऊंगा तो किसी में वो मर जाएगा फिर वो। 3 में से लास्ट बटन अगर तू मारने वाला दबा रहा है, लास्ट बटन दोबारा समझा। 3 बटन है, बंदा एक में मर जाएगा, लेकिन तू उस बंदे को हाँ बोल, नहीं 3 बटन है। उसमें से एक बंदा मर जाएगा, तू एक बंदे को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो तू तीसरे नंबर पे वो कौन सा बटन दबाएगा? पहला बटन खाली होना चाहिए, दूसरा खाली होना चाहिए। ये तो ऑडियंस ही बता पाएगी। तो कमेंट्स में बताओ। नहीं नो आइडिया। ऑडियंस मतलब यही है कि अगर तेरे को ऐसे कॉम्प्लिकेट करना है किसी को कि उसके बटन दबाने से बंदे मरते हैं, तो ऐसे 3 वाला करने से बढ़िया कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना दो कि बंदे बटन में ही खोए रहे हैं। लेकिन इसको मार रहा है तो मारो, खत्म करो। तू भी तो नहीं चाहता किसी कमरे में वो बंदा डरा बैठा रहे। बट वहाँ वो ये करते हैं कि जैसे डेथ सेंटेंस तेरे को मिला है तो कोई डेट नहीं होती है, वो टाइम पीरियड होता है जेल में 5 से और 15 साल का। तो उसके बीच में तेरे को एकदम से आधे घंटे पहले बुलाते हैं और मारने से जस्ट पहले जब तेरे को उस रूम में लेके चले जाते हैं तब तेरे को पता चलता है कि आज मैं मरने वाला हूँ। एकदम से उठाएंगे, लेके जाएंगे कि ऑफिसर ने बुलाया है। ओ कुछ काम है, फटफट करते हैं। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है उसको ऐसे ऑफिस में बुलाते हैं। हाँ हाँ, ऑफिस बुला। और भाई 5-7 तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। आप जेल में नहीं रह सकते। सॉरी, ये अटेस्टेड नहीं है वाला आपका डॉक्यूमेंट। आपका डेथ सर्टिफिकेट आ गया है। आपका डेथ सर्टिफिकेट मिसिंग है। बट ये बहुत फन जॉब है देख। उसमें उन्होंने कभी कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसने कुछ लिस्ट बनाई होगी, कुछ सीरियल होगा कि आज इसका नंबर आएगा इतने गैप पे ऐसे, या
नाम के अल्फाबेट के, वो एक बंदा रैंडम पिक करता है रैंडम फाइल जैसे रखी रहती है। हाँ कि पर्ची टाइप है, उठाओ आज। अगर तेरे को, तू वो बंदा है जो आज के केस डिसाइड करता है किसको डेट मिलेगी, तो तू रैंडम रखेगा या सारे दिन, एक दिन सारे जेब कतरे, एक दिन सारे मर्डरर, समझ गया? रैंडम 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 ना, रैंडम। जज बोर तो हो जाता होगा। हाँ, मतलब इसका पूरे रूल बनाने का कॉन्सेप्ट ये है ना कि मरने वाले को पता ही ना चले, तो इसको बेटर बनाने के लिए है कि मारने वाले को भी पता ना रहे कि ये मरने वाला है। हाँ, अगर सारे बिल्कुल भी चेंज ना हो, अगर सारे मरने वाले केस एक दिन रख दिए सपोज, तो मतलब वो सब है, मर जाएंगे, सब जेल खाली। नहीं नहीं, पर वो है कि तेरे को ऐसे पता है कि तेरे को नहीं पता कि आज तेरा मरने का केस है, लेकिन तेरे को ये पता है अशोक का है, अशोक वाली बात फैली हुई है, और अशोक भी उसी दिन हियरिंग पे आ रहा है। अरे यार, अशोक को देख के तू मर जाएगा। भाई सर्दियों में ज्यादा सन्नाटा सुनाई देता है। चुपता है भाई सन्नाटा तो। तेरे को चुपता होगा। ये मेरे को पता, तू बहुत चूतिया बात बोलने वाला है, सन्नाटा चुपता है। क्रेजी भाई, ये तो भाई बहुत क्रेजी चीज है। तू अपने किसी भी दोस्त को हल्का सा उससे थोड़ी सीरियस बात करने की कोशिश कर, अगर वो ऑलरेडी बताना चाहता है ना ये तो वो एकदम बहुत तू चीतिया चीज बोलेगा और तू उसको वहीं पकड़ सकता है कि बट ये कई बार मेरे से नहीं पकड़ा जाता। मैंने लोगों को देखा जब वो मुझे पकड़ते। न्यूज़पेपर लगवाने की सोच रहा हूँ मैं। कहाँ पे? यहीं पे, घर पे। सुबह ऑफिस न्यूज़पेपर पढ़ के जाएगा कि पिछले 15 दिन से एक बंदा लेट आ रहा है ऑफिस। अखबार से रहें दूर भाई। अगर सोसाइटी में एकदम सब चीज़ें सब सही हो जाए तो न्यूज़पेपर बंद तो नहीं होंगे, बट फिर बहुत बोरिंग चीज़ें आने लग जाएंगी। न्यूज़पेपर इंटरेस्टिंग तो यही है ना कि गलत कहाँ कहाँ हो रहा है, ये पता चलने से तेरे ये सब छपने बंद हो जाएंगे। छपने बंद नहीं होंगे अखबार कभी भी। अखबार का मतलब ये थोड़ा ही ना कि उसमें गलत तो फिर वो क्या बताएंगे? जो भी हो रहा है भाई वो तेरे उस टाइम में तेरे हिसाब से क्या बताएंगे? अगर सब कुछ सही हो जाए फिर तो कुछ कुछ बताने लग जाएंगे, कुछ भी रैंडमली। ट्रेन टाइम से, फ्लाइट टाइम से। हाँ, कि कल ये ट्रेन टाइम, वो जो छोटे छोटे ब्लॉग नहीं आते कि कल इस चैनल पे ये मूवी आएगी, उसके 2 पेज आया करेंगे। हाँ। किसी बीवी ने अपने पति पे केस नहीं करा। फिर नहीं, फिर वो स्पेसिफिक बनाने लग जाएंगे, गुजरात में एक औरत ने अपनी 27 साल के मंगेतर पे केस नहीं किया। सारी न्यूज़पेपर सेम डिटेलिंग से भरा होगा, लेकिन नहीं। 22 सही हो जाएंगी ना तो 22 हवलदार भर्तियां नहीं। बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी तो फिर बहुत बड़ी बड़ी जो न्यूज़ है वो छोटी हो जाएंगी। कि अगर रेप होने 0 हो जाए और पहले साल वो न्यूज़ बहुत बड़ी दिखाएंगे, बट 10वें साल तक आते आते तो कहीं से एक छोटे से कॉलम में आने लग जाएगा कि सैड। इससे पहले क्या बात कर रहे थे हम? सैड। उससे पहले हैप्पी 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 तो भाई कुछ नहीं पता। हैप्पी हैप्पी तो यार नोबिता भी सैड है। हर 30 मिनट में एक बार। हाँ मतलब भाई सही में भाई। हर आधे घंटे में क्रेजी, हर आधे घंटे में क्रेजी भाई, पागल। भाई उस बंदे के पास सारे गैजेट्स थे, सारी एसेसरीज थी, सब कुछ था, सारी चीजें एक्सेसिबल थी। बट उसने कभी फन नहीं किया, कभी हमेशा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी है। फन नहीं किया उसने कि प्रॉब्लम आ रही है तभी दे दे डोरेमोन, बाकी तो पर उसकी प्रॉब्लम हर दिन आती थी। सुजुका को उसकी हो जाना चाहिए था। मतलब डेकिसुगी का अबे तो कितने सारे उसके पार्ट वो जिसमें फ्यूचर में चले जाते तो शादी हो तो जाती है उसकी, और की होती है। फिर ठीक है, डेकिसुगी का क्या सीन है? डेकिसुगी को तो मरवा दिया था उसने। अच्छा। लास्ट में ऐसे है ना, पूरे ऐसे डोरेमोन एक्सटेंडेड
एक मिर्जापुर मरवा रहा है। बिल्कुल मिर्जापुर वाला माहौल चल रहा है। खून में है डोरेमोन। पोस्टर यही है, नोबिता के हाथ में चाकू, खून टपक रहा है, डोरेमोन मरा और पड़ा है। पीछे से डोरेमोन अब बंदूक निकालता है बाल्टी में से। ऐसे गिरा हुआ है वो बंदूक। वो एनीवेयर डोर खुला हुआ है, नोबिता उधर से बुला रहा है, डोरेमोन इधर मरा हुआ पड़ा है। हाँ, क्रेजी पोस्टर। पर शुरू उसी जो इंट्रोडक्शन जो सॉन्ग था उसी से होगा। डोरेमोन। हाँ, एक्सटेंडेड वर्जन में कि थोड़े बड़े हो गए हैं। हाँ, अब ऐसे दोनों 26-27 साल के हो गए हैं। मम्मी पापा में से एक मर गया है कोई। मम्मी पापा। भाई जापानीज में वो चीज़ तो बहुत बढ़िया लगती है, खाने खाते टाइम टेबल के ऊपर क्लॉथ होता है, उसके अंदर पैर दे के नहीं बैठते हैं। टेबल के ऊपर क्लॉथ होता है, उसमें पैर दे के बैठते हैं, खाना खाते सर्दियों हैं। में खाना खा रखते हैं फिर। एक नीचे वाली टेबल होती है, नीचे वाली टेबल। वो जो जमीन से इतनी ऊपर होती है, सब आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, उसके ऊपर एक कपड़ा होता है बहुत बड़ा, उसी को तुम पैरों पे ढक लेते हो और भाई इसको रेसिज्म बोलते हैं जो अभी हुआ है। पर बढ़िया है ना। छोड़ दे भाई, कोई ढंग की बात बता ये दे। कुछ पानी कितने दिन से रखा है? ड्रिंकेबल है? दिन याद नहीं है। 2 डिजिट में तो है। 2 साल पुराना। नहीं, 2 डिजिट ही है दिन। अच्छा है, लग रहा है। ब्लेंडेड 7 years old blended water। H2O finally granulated and grinded। भाई अगर तूने बहुत टाइम पहले H2O क्रैक कर लिया था ना, तो तू बेच सकता है ऐसे पानी को अलग अलग तरीके से कि ये H2 प्योर है, इसमें H2O और वो मिला हुआ अच्छे से इसमें। हाँ देखो अलग दिखेगा। हाँ मतलब बेच सकता था तू पानी, मतलब तू पानी की 4-5 क्वालिटी बेच सकता था। फाइन जैसे ब्लेंडेड और वो नहीं होता H2O2। हाँ जैसे अरे विस्की वगैरह स्कॉच वगैरह नहीं होती ब्लेंडेड और सिंगल माल्ट, वैसे ही तू की। मेरे को नहीं पता भाई विस्की क्या क्या होती है। शिट यार पता लग गया तूने तो। होती होंगी शायद। छोड़ दारू की चखने की बात करते हैं। भाई नाच से भाई ये सब तो चीज समझ आती है, लोग सूखे नशे वगैरह करते हैं, लेकिन बंदों ने नाच से नशे करने शुरू कर दिए। अनाज से? अनाज से, ये जो चावल से बनती है, गेहूं से बनती है। इससे कैसे करते हैं? इसको फर्मेंट करके तो दारू बनती है ना, वो उसी में कह रहा हूँ। अबे भाई हर चीज से नशे ढूंढ लिए भाई। आज की सबसे बेसिक बिड फिलिप मैंने सुना है, ये सबसे कम इंटरेस्टिंग बात अब तक के पॉडकास्ट की है। सैड। पर मेरे कहने का मतलब ये है, दोबारा आपसे बात बोलूंगा बता कि भगवान ने कुछ चीजें ऐसे बनाई कि ये तुम्हारी इंजॉयमेंट के लिए है। जैसे कि नशे जो भी हो, जो सूखे नशे हो, तो बंदे ने कर लिए क्रैक डाउन और उनको नशे हो गए। नाज उन्होंने खाने के लिए ही दिया था, इससे दारू बनाने का कोई मतलब नहीं था। नाज भी थोड़ा दिया था खाने के लिए, नाज तो और नाज उगाने के लिए दिया था। खाने के लिए क्या दिया था? अरे कुछ खा ले। खाने के लिए तो कुछ गेहूं ही खाना जरूरी है तेरे को? अनाज तो भाई अनाज उगाने के लिए है ना। और सेब खा सकता हूँ? सेब भाई, वो सेब से तो सेब उगता है।
कुछ नहीं खा सकता तो कुछ चिप्स ही खा सकता है। फास्ट फूड प्रमोटेड। हाँ भाई, हमने फास्ट फूड प्रमोट किया अभी जस्ट अभी। वेरी फास्ट। मैं तो नहीं करना चाहूंगा भाई फास्ट फूड कर दिया तूने। अब अबे वो तो अनइंटेंशनली हुआ है, वो तो मेरी ऑडियंस समझ जाएगी कि मैं ऐसा इंसान हूँ ही नहीं जो किसी और को चिप्स खाने के लिए बोले। सही में, जो चिप्स छोड़े किसी के लिए। अब ऐसे पीते जिसमें कॉफी और जो तूने पुरानी पानी वाली बात बोली जो काट देंगे। हाँ। और कॉफी वाली बात भी शुरू मत कर। नहीं कॉफी वाली कर दे। अब चल बता कॉफी कैसे मेरे को नहीं पता कॉफी का, तू बता। नहीं तू पी रहा है ना। मैं पानी पी रहा हूँ कप में, कप के बारे में पूछ लगे। सिरेमिक। अगर कप बनने बंद हो गए दुनिया में, एक दो ही कप बचे थे घर पे वो भी टूट गया, तो ये वाला कितने में खरीदेगा? तू खरीदूंगा। क्यों, उठा के ले जाएगा? ठीक है प्रांजल। यार वो कैमरा बंद ना हो गया, हो मस्ती चल रही है। अबे कैमरा क्यों बंद होगा? हमेशा हो जाता है, वो कहता है कि 27 मिनट पे बंद हो गया था। कब नहीं खरीदूंगा मैं। क्यों? बस चाय कम पी लेंगे, ऐसे पी लेंगे सर्दियों की तरह, ऐसे पकड़ भाई कप प्लेट तो प्लेट कोई खरीदता है कप के साथ? भाई मैं अपनी रसोई की सफाई कर रहा था, दीमक लग गई लकड़ी में, तो उसमें वो वाली छोटी प्लेटें हैं जिसपे कप ऐसे रख के होते हैं ना, कोई यूज ही नहीं है आज के टाइम में उनका। किसका? वो जो छोटी छोटी प्लेट है, हमारे पास 12 का सेट है जो सिर्फ कप रखने के लिए होती है यार, फेंकनी पड़ेंगी वो। क्यों रखो उस पे कप? अरे कप तो 2 ही बचे हैं। प्लेट फेंकेगा तो अभी तो तूने बोला 2 ही बचे हैं। नहीं भाई, बट कप प्लेट का कॉन्सेप्ट मेरे को सही लगता नहीं है भाई। टीचर भी स्कूल में ड्राइंग में कप प्लेट ही बनवाती थी, और प्लेट बनाना तो बहुत टफ है। सबसे सीधा कप बनाना, कप प्लेट बना सब बनाने का, तो ऊपर जो धुएं वाली 4 लाइनें मारनी होती थी वो। हाँ। गरम गरम ड्राइंग बनाने में बहुत टाइम लगता था, पर जब भी बनती थी गरम गरम। उससे जल्दी गरम कुछ नहीं होता है। भाई 2 दिन तक बनी रहती थी मजे, कप मिटे हुए हैं, घर पे ड्राइंग बुक पड़ी हुई है, करूंगी मम्मी फिनिश करूंगी। तेरे को तो जैसे शकला बनी का गरम। में वो जो ड्राइंग बनाता था, तो अगर उस कौन कौन? शकला का बूम बूम जो आता था, उसमें क्या नाम था उस बंदे का? ऐश। ऐश ऐश भाई। संजू। ऐश कैसे मान गया तू? ऐश तो पोकेमोन का था। अच्छा, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले पोकेमोन की बात नहीं कर रहे थे। नहीं डोरेमोन की बात कर रहे थे। शिट, पोकेमोन वाला भी काट दिया। पूरा सेगमेंट काट दिया तूने। ठीक है, हिस्ट्री पे कोई कंट्रोल नहीं है। हिस्ट्री भाई पता रहनी चाहिए हिस्ट्री। संजू नाम था, उसने बनाया कुछ। और जब वो उसको मिटाता था तो वो चीज खत्म हो जाती थी ना, ये कॉन्सेप्ट है ना। क्रेजी। तो अगर तेरे को कुछ भी नहीं है दुनिया पे, तेरे को कॉपी पेन दिया, सबसे पहले क्या बनाएगा तू? यार मेरे से तो नहीं बन पाया। कप प्लेट बनाऊंगा पहले। गरम क्योंकि चाय मतलब उसमें बहुत इजी है। तू देख, ड्राइंग में कोई चीज गरम करना बहुत इजी है। तेरे को बाकी सारी चीजें पूरी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पूरी का डब्बा बना है गरम, ऊपर 4 लाइनें लगा एकदम गरम। अगर संजू कोई भी चीज गरम तो बना सकता था इजीली। ड्राइंग में तो गरम करना तो किसी चीज को इजी है भाई। ठंडा करना, ठंडे के लिए तो गरम करना पड़ेगा पहले। मैं ठंडा नहीं कर सकता, फिर तो वो मतलब ठंडा नहीं कर सकता। ठंडा नहीं कर सकता, वो है कि या तो फिर तू कप पे थोड़ी ओस की वो डाल दे, बूंद टाइप। पर गरम करना ज्यादा आसान है। गरम करना तो तेज गरम भी कर सकता है, उसमें से बुलबुले से बना देगा कि ड्राइंग बनते ही निकल जाए दूध बाहर। भाई तो क्रेजी है कि तुझे ड्राइंग बनाया, गरम दूध उबलता हो, जैसे ही निकला वो ड्राइंग पे गिर गया, ड्राइंग मिट गई तो वो भी मिट गया। तो तू गरम दूध कभी बना ही नहीं पा रहा है। ओ भाई क्रेजी।
सरकार जानवरों को कब रखेगी काम पे? कितनी जल्दी को लगता है कि नेक्स्ट बिग थिंग। भाई देख, अगर एआई बंदरों से काम करा सकती है बहुत सारे, तो हम तो इंसान हो के नहीं तो क्या लगता है करवाते देना चाहिए। क्या करवाया है? नॉर्मल जो हम कर रहे हैं, सही बंदरों से कैसे एआई ऐसे गार्ड की नौकरी करना और वो सब, और मेट्रो में टिकट विकेट देना कि बंदर कर ले रहे हैं। बंदर को गार्ड की नौकरी? हाँ, गार्ड नहीं, चल गार्ड तो नहीं दे दे कि एक तो चोर आते, उसको क्या बताया कि तो चोर आते हैं रात को और बंदर गेट के ऊपर से तेरे से मिलने। तेरी नौकरी जाएगी भाई अगर तू बंदरों को डरा देगी नौकरी जाएगी। हाँ? बंदरों को डराने की नौकरी? बंदर को नौकरी दे और उसको डरा के नौकरी चली जाएगी। फिर दिखाएगा वो असली बंदर क्या होता है, जब वो इधर उधर कूदेगा तब तेरे को लगेगा बैड है। वो वाले रिएक्शन होते ना बंदरों के। तेरी नौकरी जाएगी बोलते ही। जानवरों से अगर काम कराएगा तो क्या करा लेगा? जैसे घोड़ी हाथी का फिगर आउट कर लिया, हाथी का नहीं घोड़े का, तो कि इधर से उधर जाने की एज एन उबर शटल वटल यूज होगा घोड़ा। जैसे भैंसा बैल, उनसे भी बग्गी वग्गी खिंचवाते हैं, हल खिंचवाते हैं। हाँ, उनसे वो ग्रामीण सेवा, जो 3 टायर वाला नहीं होता, उनसे वो काम हो जाएगा। 3 टायर वाला क्या? जो सामान लेके जाता है, छोटा टेम्पू, हाँ, उनसे वो वाला काम हो जाएगा। हाँ वो वाला काम हो जाएगा। 2 व्हीलर वाला हो गया घोड़े से। बट उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगा, उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। ये तो किनकी स्पीड ज्यादा होती है? जो 3 पहिए वाले जो होते हैं। हाँ, पर यही काम करा सकता है, मतलब उनका वही है। पर भाई जो बग्गी चलाते हैं उसमें तो बहुत ट्रस्ट होना चाहिए भाई तेरे को उस पे, भैंसे पे, क्योंकि सामने से कई बार ऐसे गाड़ी भाई फंसी मेरे हुई दिमाग है में कि आया तेरे को था एक्चुअली कि ऐसे निकालने थे कि तू एक परफेक्ट ड्राइवर की तरह तेरे को निकालनी है उसको, हल्का सा इधर खींच, इधर खींच, इधर खींच। मैं ये सोच रहा था अभी कि जब तू कह रहा था ना कि वो उसमें बहुत पावर होती है भैंसे में, तो मैं सोच रहा था उनसे कुछ बाहरी खिंचवाएंगे, तो फिर मेरे दिमाग में तूड़ा आया, और फिर मेरे को याद आया तूड़ा बैल ही खींचता है। और खरगोश से क्या करेगा? खरगोश से तो कि तू कचरे से जीत जा किसी तरीके से। अपना मैटर क्लोज कर ले, हम तेरे को तनख्वाह देंगे। तू प्रैक्टिस कर। अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सन। अच्छा है, खरगोश एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। लोमड़ी भाई देख, वैसे लोमड़ी नहीं, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में। लोमड़ी तो एक्सटिंक्ट करा दूंगा, कोई चालबाजी नहीं। ऐसे लोग नहीं चाहिए। हाँ, इस कंपनी में। हाँ, मतलब लोमड़ी जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड, होमलेस। सांपों की तो जरूरत पड़ेगी सेल्स में। सेल्स में बहुत सारे सांप, बहुत सारी जगह होते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते हैं ये सारे सांप, वहां पहुंचो। वही है जी। ऐसे ही बंदे चाहिए थे हायर। क्योंकि तुम ऑलरेडी उधर हो तो तुम्हारा ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा। ओह शिट, ओह स्नेक। ओह एनाकोंडा। भाई ओ स्नेक तो बोलते हैं, मैंने मूवीज में देखा है ओ स्नेक बोलते हुए, पर अब स्पेसिफिक स्नेक बोलो बड़ा बड़ा। ओह वाइपर। ओह सीसी। सांप तो नहीं मानते होंगे नागमणि में। उनको पता भी नहीं हम इतनी फकोल चीज में विश्वास करते हैं। अगर तू सारे सांपों को बता दे ये बात तो हंस के पागल हो जाएंगे। नहीं, सांपों की सभा बुला। जैसे तेरे दिमाग में जो है ना कि उनके दिमाग में चलने लग जाएगा कि वो भी कहानियां बना लेंगे, ऐसे होता था, ये होता था, वो होता था। हमारे बारे में नहीं, नागमणि के बारे में। हमारा भी है इंसान मणि। ये तो हम इंसान इसलिए लगाते हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। नागमणि, ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। नागमणि क्या थी? नागमणि तो वो थी ना कि वो एक्चुअली में नाग के पास रहती थी। एक
हर एक के पास ये क्या एक मणि थी? यार एक मूवी में एक के पास ही होती थी, अच्छा तो उसमें बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती थी, हम्म, तो वो है। और ह्यूमंस के लिए पैसा भी होता था। पैसा नहीं होता था। तभी तो ये पीछे रहते थे, वहां सोना है, नागमणि के पास सोना है बहुत सारा, हम्म। तो और इंसानों के लिए सोना है। सोना तो सस्ता हो जाना चाहिए भाई, बहुत सस्ता हो जाएगा तो तू ले लिया खरीदेगा। मैंने तो पहले ले लिया, महंगा होता था ही नहीं। मेरे को समझ ही नहीं आता, कितने का लिया तूने? छोटा मोटा इन्वेस्ट। ओके 25 लाख। नहीं नहीं, मतलब खुद थोड़ा सा सोना लेके रख लिया। चल ये वो करवा देंगे, बीप करा देंगे जब मैं तेरे को गाड़ी दूंगा। कि पैर के लोड़े बता मुझे, बीप 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 2 तोले। चल जो भी है, पर तुझको पता है ये वाली चीज की सोना महंगा हो जाएगा, होती ही रहती है चीजें, लेकिन मेकिंग चार्ज के पैसे कभी वापस नहीं मिलते। तो तू जो भी 4-5-10% वो लेते हैं ना मेकिंग चार्ज, तूने 1.5 लाख का सोना बनवाया और 75,000 उनके उसकी मेकिंग चार्ज, तो अब तूने एक सोना जो मतलब इतने रुपए का था, तूने उसके इतने पैसे दिया घर पे रखने के लिए, तो तेरा मेकिंग चार्ज कभी भी वो नहीं होता, कवर नहीं होता। या तो तू उसको एज इट इज किसी को दे दे। भाई सोने का बिस्किट बनाना बहुत आसान है, और नमकीन बनाना बहुत और चाय गरम रखी है हमारे पास। अगर भाई सोने की नमकीन, अगर कोई बहुत बड़ा कोई तेरे बंदे पीछे पड़ा हो, बोले कि इतना सोना रेंज करा, तो बोले कर देगा कि मेरे को 2 केजी बिस्किट सोने की और 1.5 केजी नमकीन। मूंगफली वाली। नहीं, बिस्किट की शेप में जैसे तो बोलते हैं, क्योंकि उसके एक्चुअल खाने वाले बिस्किट की तरह शेप होती है, वही उस तरह की। तो नमकीन की शेप में बनवा दे भाई, बिस्किट क्यों है फिर? क्रेजी। सोना पापड़ी, चल छोड़। मिठाई बन रही थी। लास्ट करेंसी फिर सोना ही बचनी चाहिए, सब खत्म हो गया, फिर बहुत महंगा है तो हल्की हल्की खुरच लेके जाते हैं सब, तो लंबी बिलों की लाइन लगेगी ऐसे ऐसे। उंगलियां कट रही है, उंगलियां चेक कर रही है सरकार। सरदार क्यों करेंगे? सरदार क्रेज है भाई, बढ़िया लोग है भाई। नहीं भाई ये सब बढ़िया लोग होते हैं भाई एकदम, पर मतलब वही है कि कहीं भी कुछ गलत होता है तो वो लेके पहुंचते खाना ही है। खाने में लोग दब के मर गए। हेलो जी, छोले भटूरे। कढ़ाई चढ़ा भाई, ये क्या बैठ के खाता रहता है, चल कढ़ाई चढ़ा। पर बढ़िया है भाई, क्रेजी है। सिक पीपल भाई रिस्पेक्ट है, ये कम्युनिटी तो मेरे को हमेशा से बहुत बढ़िया लगी है। हमेशा मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मेरे को बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे ये जो भी होते हैं, पर सबसे सर्विंग नेचर कम्युनिटी जिनकी, ऐसे बोलते हैं ना हमें हिंदू धर्म में कुछ सिखाते हैं, मुसलमान हर धर्म में अच्छा सिखाते हैं, पर उनकी एप्लीकेबल दिखती है वो सर्विंग वाली। एक धर्म में अच्छा नहीं सिखाते, सोच लो। सबका अपना अपना है, कमेंट करके बताओ। लड़ाई करा कमेंट सेक्शन, ऐसे कमेंट सेक्शन में लड़ाई होनी चाहिए। धर्मपाजी, धर्मेंद्र का नाम है ना धर्मपाजी? नहीं नहीं, वैसे ही बोलते हैं, नाम तो धर्मेंद्र ही है। धर्मपाजी, सनीपाजी, वो भी पाजी, देवल। सॉरी और काम नहीं है। कोई काम, मतलब बहुत धर्मपाजी नॉर्मल है। अगर तो पाव भाजी बनाता है कहीं सरदारों यहाँ की, पाव जी पाजी पाव भाजी लो, तो तू दिन में 2 बार पाजी पाव बोल देगा। हाँ होती, ये लो पाजी पाव।
कुर्ता पजामा है। पाजी के भाव बढ़ा रहे थे। बट वो एक टाइम पे तो फुल पंजाबी गानों का फुल वो था सीन, बुलेट वुलेट का। यामाहा, यामाहा बुलेट से पहले यामाहा, यामाहा RX 100। नहीं उसको तो एक दो ही है। तो बड़ा आपको होशियार दिखाने की कोशिश मत किया कर। RX 100 इतने उसमें है। किसमें? सारे भाई सरदार भाई कमेंट करो। करो भाई करो। इतने गाने आ जाएंगे। या और बुलेट पे? बुलेट पे बहुत ज्यादा है। फिर उसके आगे तो वो नाम मात्र है। मत करो कमेंट, अब डिलीट करने लग जाओ। बैक स्पेस, बैक स्पेस। बुलेट पे ज्यादा है भाई। बुलेट पे तो बहुत ज्यादा है। बस तो या हमारे ऐसे तो स्प्लेंडर, स्प्लेंडर पे भी होगा। स्प्लेंडर बोलते हैं ना। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर। हमारे स्प्लेंडर ई लगाते हैं, पता नहीं। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर ना, स्प्लेंडर। पल्सर। पल्सर ये पल्सर नहीं है भाई। जब अनलेस मेरा कॉलेज हरियाणा में था तो यूपी से मैं जाता था तो वहाँ एकदम थोड़ा सा लैंग्वेज वाला वो था, और वो यूपी की लैंग्वेज की मजाक उड़ाते हैं। हाँ पता है हरियाणा वाले। तो वो कि कमेंट कहाँ से पढ़ के आए, कहाँ से पढ़ के आए हो, ये मेरा स्कूल था। स्कूल बोलते हंसने लग जाते कि स्कूल, स्कूल, स्प्लेंडर। वो स्प्लेंडर बोलते थे। हाँ गलत तो हम भी बोलते ही है। स्कूल बोलते थे। हम स्कूल बोलते थे, तुम स्कूल। बस सही क्या है वैसे? स्कूल, स्कूल। भाई बिना ई के स बोलना तो मुश्किल है, ई से थोड़ी हेल्प मिल जाती है। स्कूल, स्कूल तो एकदम से बोलना थोड़ा जीभ पे पूरा प्रेशर आ जाता है। सा बनाने से पहले ई बनता ही है। हाँ। स्कूल। अगर इजी एस बनाना है तो ई लगेगा ही। स्कूल क्यों बोलते थे? स्कूल। तुम्हें ई नहीं लगाना है बस। स्प्लेंडर। ई नहीं लगाना है। तुम्हें लगाना है हर चीज के पहले। हर चीज के पहले नहीं, बट हमें हेल्प मिल रही है। हमें उसकी जरूरत नहीं है हमें। पर तुम गलत तो तुम भी बोल ही रहे हो। हाँ पर हमें ई की जरूरत ही नहीं है। अबे तो तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। तो हम सही तुम्हारे लिए ही तो निकाल दिया। नहीं। अलग रख दिया चार्ट के एक लाइन अल्फाबेट। यू सही बोलने की कोशिश है ना हम लोगों की, इसलिए। सही ईसाई, ईसाइयों भाइयों को कुछ भी अपना आउट। ईसाई भाई आउट। कन्फेशन बॉक्स में रहे। क्रेजी मेंस। हाँ क्या कह रहा था? भाई दो बन गए, बानियाओं पे बन गए, ईसाई भाव पे बन गए, और अब भाव पे भी बन गया। क्या बात कर रहे थे इससे पहले हम? टिफिन सर्विस में कोई फायदा नहीं रहा मेरा। हाँ वही है। बाहर मत लो। हम इससे पहले जस्ट अभी क्या बात कर रहे थे? ओलंपिक के बारे में। नीरज चोपड़ा का इंटरव्यू देखा मैंने। क्यों? ललन टॉप पे आया था, बढ़िया लगा मेरे को। मैं फैन हूँ ललन टॉप का। ललन टॉप का भाई बढ़िया इंटरव्यू तो आते हैं ललन टॉप पे। 0 इंटरव्यूज देखे हैं मैंने। शुरू में तो बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए बोलना, मतलब क्या बोलना? जो भी वो पूछ रहा था एकदम डायरेक्ट तो उसकी हरियाणा को वही वाली आ रही थी बिना ई वाली। नहीं वो तो ऐसे बोल रहा था, मतलब वो एक हरियाणा का लड़का जो एकदम ठेठ हरियाणवी टाइप है। ठेठ मतलब पानीपत में इतनी ज्यादा हरियाणवी तो नहीं है, थोड़ी सी अलग है वहाँ की। तो वहाँ के लड़के जब हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं तो दिख जाता है, तो कोशिश तो हिंदी की तरह बोलने की करता है, बट वो उसके वर्ड्स वही वाले ही है। लास्ट तक आते आते तो वो बहुत मस्ती में बातें करने लग गया था, पर फिर इंटरव्यू खत्म हो गया। चोपड़ा हैंडशेक करियो। मेरे को तो भाई इतने देख ली मैंने नीरज चोपड़ा के इंटरव्यू जेवलिन थ्रो के बाद में, हर में उससे अरशद नदीम के बारे में पूछते हैं, और जो बेचारा जो थर्ड आया था उसके बारे में कोई नहीं पूछता है कि उससे आपके कैसे रिलेशन थे। बस वो पाकिस्तान से है तो अच्छा सेकंड वाला पाकिस्तान। हाँ वो पाकिस्तान से है ना, और हिंदुस्तान पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही रहते हैं आपस में। टोचन तो हुए रहते हैं आपस में हमेशा। एक दूसरे को छोड़ते तो नहीं है।
मेरे इंट्रूसिव थॉट्स बोल रहे हैं, अब मैं तीसरे वाले के बारे में पूछूं या नहीं पूछूं? बता। वही तीसरे वाला बंदा। तीसरा कौन? मेरे को नहीं पता। कहीं तो है वो, साउथ अफ्रीका का कुछ, तब तो मैं नाम भूल गया हूँ। अच्छा, एशियन नहीं था? एशियन नहीं था ना वो। और वो बता रहा था, बहुत कम एज से, भाई 14-15 साल की एज से उसने बहुत ट्रैवल तो बहुत कर लिया गेम के हिसाब से। कितनी कहाँ? सारी कंट्रीज में वो ओलंपिक से पहले ही चला गया था। और ओलंपिक से पहले के गेम्स को कोई नहीं देखता है इतना, ना कोई किसी को पता ही चलता है। कितने साल का हो? पता नहीं, मुझे 24-25 साल का होगा। ना ना, हाँ हाँ, सर्च कर। वाईफाई रिचार्ज नहीं है। कर तो दिया, अभी तो किया है। कितने का? 1257.40। प्लान चेंज नहीं हुआ? प्लान यार चेंज नहीं हुआ, प्लान अब यही है। उन्होंने प्लान बनाया मेरे लिए। 30 Mbps में हर चीज हो जाती है। यार वही तो, मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई, क्या हराम जाते हैं भाई। आएगा तो कहीं से कस्टमर केयर से बात करके किसी को धमकाऊंगा, फिर वो बोलेंगे कि आराम से बात कर। पहले जियो फाइबर भाई, कमेंट में बताएं। हाँ, कोई तो बता ही देगा। कोई नहीं बताए, कोई नहीं, मत बताना भाई। डीएम। अगर मेरे को अब सही में कोई बंदा बता दे तो मैं तेरे को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तू 1200 भरता रहेगा। तो जो बताएगा वो मेरे को बताएगा। इसको मत बताना। क्यों? अब क्योंकि वो तू विश्वास ही नहीं कर रहा कि कमेंट में कोई बताएगा। नहीं बताएगा ही नहीं ना कोई। तो नहीं बताएगा, छोड़ तू बात। अगर मेरे को डीएम कर देना भाई। पर तू मेरे को बता देना ना, प्रॉब्लम तो फिर मैं अगर तेरे को तो तू मान ही नहीं रहा, कमेंट से आएगा। अब आएगा ही नहीं ना कमेंट से। आएगा, डीएम कर देना। कोई है ही नहीं ऐसा बंदा जो कमेंट कर दे इस वीडियो पे। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को बता दे। है किसी में इतना दम? चैलेंज है भाई। वे लोग कमेंट सेक्शन में बात करते हैं। छोड़ यार। हाँ भाई, लोग तो नहीं करेंगे अनलेस उन्होंने। तूने आर्मी के ट्रक को जाते हुए देख के सैल्यूट मारा है कभी? हाँ। क्यों? छोटा था जब मारा। छोटा था। सैल्यूट छोटा था मेरा उस टाइम, डिडंट मीन मच। बता। हाँ, मतलब छोटे थे तो 1-2 बार मैंने ऐसे करा है, जो गाड़ियों में बैठे रहते हैं ना टम्पो में, हरे टेंट के उसमें मैंने करा है। आर्मी में सैल्यूट वो ऐसे रहते थे। आर्मी में सैल्यूट करना सबको सिखाते हैं ना, चाहे कोई कुछ भी काम करे। हाँ। खाना बनाने वाला, सफाई करने वाला, सैल्यूट, सब सैल्यूट ऊपर से नीचे तक सबको सिखाते हैं। ट्रेनिंग सैल्यूट की सबकी होती है। तो अगर तेरे को सबसे ऊपर वाली पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं तब भी तेरे को सैल्यूट सिखाएंगे। हाँ, सैल्यूट तो सिखाएंगे, कोई तो हायर कर ही रहा है उसे। फक यार। आर्मी वाले सैल्यूट ही करते रहते हैं उसको भाई। किसने हायरिंग वाली टीम इसीलिए अलग रखी जाती है। हाँ हाँ, कि उसमें जो टॉप मोस्ट होगा उसकी भी हायरिंग करवाने की, फिर एक और हायरिंग बढ़ानी पड़ेगी। और ये जो है इनकी भी हायरिंग कहीं से हुई है। डिक्टेटरशिप बेस्ट है भाई। डिक्टेटरशिप बहुत ही क्रेजी है। एक ही बंदे को सैल्यूट मारना, हर बंदे को सैल्यूट मारने से ज्यादा बढ़िया है। हाँ। नहीं भाई, तो भाई भाग के चले नॉर्थ कोरिया। डंकी मार के चलते हैं दीवार के उस तरफ नॉर्थ कोरिया। भाई उनका दिमाग फट जाएगा जब 400-500 लोग ऐसे कूद रहे होंगे और 2 बंदे ऐसे आदियों कूद बताते हैं। क्रेजी। भाई कूद के नॉर्थ कोरिया चलते तो बहुत फ्री है। भाग के नॉर्थ कोरिया चलते हैं। समय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मेरी घड़ी खराब हो जाती है तो कोई ना कोई टाइम बता ही देता है।
तू सेट करने के लिए तो पूछ ही सकता है बिना awkward हुए भी। ऐसे बोलते हैं लोग खुद पे नहीं, एक बार टाइम बताना क्या हुआ और फिर निकल जा, सेट ही मत कर। कभी भी सेट मत करो अपनी घड़ी। खराब घड़ी का तो यही है ना, खराब घड़ी फैन। टाइम बता। सही बात है, बहुत फायदे हुए। पर देख वैसे ही है कि तू अपनी घड़ी में टाइम सही मत कर, बट फिर भी तू अलार्म तो भरने के लिए यूज कर ही सकता है। जब तो सोने तेरे को होता है कि अब से 6 घंटे बाद बजना चाहिए, तो अब से 6 घंटे बाद का लगा ले। 6 घंटे बाद का लगा ले। यस, पर लेकिन तेरी घड़ी खराब है। एकदम भाई यार, घड़ी सही है, बस टाइम सेट नहीं है। टाइम सेट इतना भी मत गिर। सही घड़ी तो पहन, अगर किसी दिन रोक के किसी ने चेक कर ली। क्रेजी। तेरे को याद है एक बार वहाँ गुड़गांव सेंट्रल पे स्पॉट था, तो उससे स्पॉट से पहले केडी ने ग्रुप में कुछ तो डाला था कि चप्पल ऊपर कैफे का कुछ चप्पल मत बोल भाई, अलाउड नहीं है चप्पल उस पे। अच्छे लोग आते थे ना वहाँ पे, इसलिए कि हम गए थे कि फिर बैंडेड लगा लेते हैं, फिर एक बैंडेड लगाई। ये कहीं केडी पहली वाली बैंडेड खुलवाना ले। पिछली गली में मकबरे के पीछे सस्ती सी बातें और सस्ताई पी के गली के मैं लॉन्डो में घूमूं है संगत के चौदे पर क्या क्या मैं भूलूं। पिछले ही दिन के एक किस्से, जब मॉर्निंग वॉक निकले वो हर दिन किस्से मेरे सीने से चिपके हैं चरस के तिनके, वो विस्की बस पीती और कहती कि सिपले। मैं होंडा सिविक में और बेस्टू पे पीछे, नजर इन सड़कों पे कुछ तो है नीचे, मैं बम्पर पे बाउंस डम करके डाउन, पाँव नहीं अब मेरे रहते जमी पे।